तड़ित झंझा तथा चक्रवात। तड़ित झंझा उच्च गति वाली पवन है जिसके साथ भारी वर्षा अथवा ओलावृष्टि, चमक तथा गर्जन होती है। इनका निर्माण कैसे होता है? गर्म, आर्द्र तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थल की वायु का तापमान बहुत अधिक होता है। इसके कारण वायु ऊपर की ओर उठती है और वायु में उपस्थित जल वाष्प को बलपूर्वक अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जल वाष्प ठंडी हो जाती है और जल की बूंद अथवा ओले में परिवर्तित हो जाती है जो पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रकार गर्म वायु तथा ठंडी जल की बूंदों का अचानक उठने तथा गिरने के कारण चमक तथा गर्जना होती है और तड़ित झंझा का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए कि चक्रवात क्या है। पृथ्वी की सतह का जल ताप अवशोषित करता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वायुमंडल में ऊंचाई पर पहुंचता है तो यह अपने साथ ताप को भी ले जाता है। वायुमंडल की अत्यधिक ऊंचाई का क्षेत्र ठंडा होता है। इसके कारण जल वाष्प जल की बूंदों में संघनित हो जाती है। जब वाष्प ठंडी हो जाती है तो यह अवशोषित ताप को वायुमंडल में मुक्त कर देती है। यह ताप वायु को गर्म कर देता है जो एक बार पुनः उसे ऊपर उठाता है। इस प्रकार एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और आसपास के क्षेत्र की वायु इसके भीतर की ओर आने लगती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की स्थिति को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के निम्न दाब के केंद्र को चक्रवात का नेत्र कहा जाता है। यह अत्यंत शांत होता है, अर्थात तूफान का केंद्र वास्तव में तूफान तथा वर्षा से मुक्त होता है। चक्रवात का निर्माण पवन की गति, पवन की दिशा, आर्द्रता तथा तापमान आदि कारकों पर निर्भर करता है। चक्रवात के कारण हमारे जीवन, संपत्ति, संचार तंत्र, सुविधाओं को बहुत क्षति पहुंच सकती है। इनके कारण बाढ़ आ सकती है तथा भूमि अनुपजाऊ हो सकती है। चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा इतनी तीव्र होती है कि यह मनुष्य के नियंत्रण के बाहर हो सकती है। कुछ देशों में टोरेंडो दिखाई देते हैं जो वास्तव में कीप की संरचना वाले घने बादल होते हैं और लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से गति करते हैं। परंतु अनेक टॉर्नेडो दुर्बल होते हैं और कभी-कभी चक्रवातों में ही निर्मित होते हैं। इन चक्रवातों से सुरक्षा के उपाय। चक्रवातों के विषय में मीडिया की चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पानी से भरी सड़क पर वाहन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि यह चक्रवात के कारण नष्ट हो सकती है। गिरी हुई तथा टूटी बिजली की तारों को नहीं छूना चाहिए। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। रडार तथा उपग्रहों जैसी उन्नत तकनीकों ने चक्रवातों के विषय में पूर्व जानकारी देने में बहुत सहायता की है ताकि लोगों को अपने घर छोड़ने तथा सुरक्षित स्थानों तक जाने में पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही हमारे पास एनीमोमीटर यंत्र उपलब्ध है जिसके द्वारा वायु की गति नापी जा सकती है। अतः जब वायु की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो तो हमें एक चेतावनी मिल जाती है।